आजकल बुध के रोज़ रात को जो ज़िंदगी की मुख्तलिफ शक्लें हैं उनसे मुतल्लिक डेविड एटनबरा की फिल्में दिखाई जा रही हैं। डेविड एटनबरा एक बायोलॉजिस्ट है जो इस फ़न में ग़ालिबन आज तमाम दुनिया के ज़िंदा लोगों में सबसे ज़्यादा माहिर है कि मुख्तलिफ जानवरों की ज़िंदगी के हालात को फिल्माए, यानी वीडियो के ज़रिए, और फिर उनकी ऐसी हालतों में उनको पकड़ ले कि जो आम तौर पर नज़र से ओझल रहती हैं, और इस तरीक़ पर फिर पेश करे कि जिसके नतीजे में एक हैरत अंगेज़ मुनज़्ज़म ज़िंदगी का नक्शा हमारे सामने उभरता है और मुख्तलिफ पहलुओं को वो लेता है और उन पहलुओं से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ जानवरों की फिल्में फिर इकट्ठी कर देता है और एक वसी नज़र में आपको किसी ज़िंदगी के एक पहलू पर मुख्तलिफ जानवरों की वजह कदर इश्तराक दिखाई देने लगती है। इसकी मैं मिसाल आपको दूंगा तो फिर आपको बात समझ में आ जाएगी। ये वो लोग हैं जिन्होंने खुदा ताला की तख्लीक पर गौर किया है और बहुत से गहरे राजों से पर्दे उठाए हैं, मगर कम इनमें से वो खुश नसीब हैं जो इसके नतीजे में ज़िक्र इलाही की तरफ मुतवज्जे होते हैं। वो इन चीज़ों को देख तो रहे हैं लेकिन उन पर यह आयत सादिक आती है कि तुम समझते ही नहीं उनकी तस्बीह को, क्योंकि तुम्हारा अपना मिजाज तस्बीह का नहीं है। ना तुम ये समझते हो कि ये क्या हरकतें कर रहे हैं और क्यों खुदा की तस्बीह करते हैं और कैसे तस्बीह करते हैं। ना तुम्हारा अपना जहन इस तरफ मुंतकिल होता है कि ये तो हैरत अंगेज़ खुदा ताला की तख्लीक के करिश्मे हैं। जिस तरह एक मुसव्विर के शाहकार को देखकर जहन वहीं नहीं अटका रहता बल्कि मुसव्विर की तरफ मुंतकिल होता है और उसकी तारीफ की तरफ दिल माइल होता है। बैन ही यही नतीजा कायनात पर गौर करने का निकलना चाहिए था, और जब भी खुदा ताला की नई नई सन्नतें और हैरत अंगेज़ तख्लीक के कारनामे हमारे सामने आते, उसी हद तक उसी शनासाई के मेयार के मुताबिक हमें अल्लाह ताला के ज़िक्र में मसरूफ़ हो जाना चाहिए था। मगर कुरान करीम फरमाता है कि तुम देखते तो हो लेकिन तुम समझते नहीं हो। कुछ ये तो बड़ा दिलचस्प मजमून है। मैं अगरचे मुझे इतना वक्त नहीं मिलता कि मैं इस किस्म की फिल्में सब देख सकूं, बाज़ देख लेता हूं और बाज़ के मुतल्लिक हमारे अब्दुल बाकी अरशद साहब का बेटा नबील है, उसको मैं कह देता हूं, वो मेरे लिए वो तैयार कर लेता है, रिकॉर्ड करके मुझे फिर बाद में भिजवा देता है। और बहुत सी मैंने रब्बा इस गरज से भी भिजवाई कि वहाँ की नई नस्लों में जो फिल्मी गानों के शौक़ और बेहुदा फिल्में देखने के शौक़ पैदा हो रहे हैं, वो ये कुछ देखें जिनका कुरान करीम में जिक्र आता है, जिनके मुतालिक तवज्जो दिलाई गई है कि इन चीज़ों को देखो, इन पर गौर करो, और फिर तुम्हें खुदा ताला से मोहब्बत पैदा करने के लिए कोई कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, आज खुद तुम्हारे दिल में खुदा की मोहब्बत मौजें मारने लगेगी और बेख्तियार जिक्र में मसरूफ़ महव हो जाओगे और तस्बीह आज खुदरो चश्मों की तरह तुम्हारे दिल से फूटने लगेगी। मगर चंद भिजवाई होंगी, बहुत सी ऐसी हैं, मेरा ख्याल है कि इंशाअल्लाह और भी इकट्ठी करके तो वहाँ भी भिजवाई जाएं, और बाकी अफ्रीका वगैरह के ममालिक में भी ऐसी फिल्में भिजवाई जानी चाहिए, और बचपन ही से बच्चों को दिखाकर इनके मज़ामीन से उनको शनासाई करवानी चाहिए। अब मैं आपके सामने मिसालें रखता हूँ कि किस तरह ये शख्स खुदा ताला की तरफ से गैर मामूली तौर पर एक सलाहियतें अता किया गया है और नहायत ही आला तरीक़ पर ये इन मज़ामीन को हमसे रूशनास कराता है, जबकि किसी और साइंसदान को मैंने इस हिकमत और अक़ल और गहराई के साथ ऐसी फिल्में बनाते हुए नहीं देखा। एक मजमून है आपस में जानवर एक दूसरे से किस तरह
اپنے مطالب بیان کرتے ہیں، کس طرح ایک دوسرے سے رابطے پیدا کرتے ہیں۔ اس ضمن میں اس نے مختلف ذرائع کو خصوصیت سے اختیار کیا اور پھر ایک ایک ذریعے سے تعلق رکھنے والے مختلف جانوروں کی مثالیں پیش کر کے یہ مضمون کھول کے سامنے رکھا۔ اس وقت صاف دکھائی دینے لگتا ہے کہ ایک حیرت انگیز خلاق عظیم ہے جس نے باقاعدہ ایک نظام کے تابع یہ حیرت انگیز کائنات پیدا فرمائی ہے۔ یہ اتفاقات کا حادثہ نہیں ہے۔